हाय दोस्तों, माफ़ करना मुझे पहले वाला वीडियो डिलीट करना। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स यकीन करते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग की वजह से 14 बिलियन साल पहले एक बबल जो 1000 गुना छोटा था, एक पिन के डॉट से, जो सबसे गर्म और सघन हम जितना भी हम सोच सकते हैं उतना, और सडनली वो एक्सप्लोड हो गया। और जब स्टार्ट हुई इस ब्रह्मांड की नई और अनोखी कहानी, ये समय मैटर सब बिग बैंग के बदौलत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में यूनिवर्स जो एटम से भी छोटी पार्टिकल से गैलेक्सी अपने अंदर समाने वाला महा यूनिवर्स में बदल गया। और साइंटिस्ट यकीन करते हैं कि ये यूनिवर्स अभी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ा और ठंडी होती गई, और जो पार्टिकल थे यानी मैटर और एंटी मैटर जिसे हम कहते हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, जो वक्त के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय हो गए। जैसा माइनस और प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, वैसे ही ये मैटर और एंटी मैटर वक्त के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय हो गए। पर कुछ मैटर बच गया, यानी एंटी मैटर का अमाउंट थोड़ा कम था मैटर के मुकाबले। जो मैटर बचा उससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहलाते थे, जो मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स फॉर्म किए, जो अब स्टार्स और सन हो चुके हैं। वो हादसा होने से 10 मिनट बाद ब्रह्मांड का तापमान -1 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक गिर गई थी, जो काफ़ी था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हाइड्रोजन और हीलियम एटम में बदलने के लिए। सॉरी, एटम नहीं, वो न्यूक्लियाई है, मेरे से गलती हो गई। उसके 300,000 साल यानी 3 लाख साल यूनिवर्स 300 डिग्री टेम्परेचर की हो गई थी, जो न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने में मदद की एटम में बदलने। ये जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है वो 300 डिग्री के तापमान के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकी, और ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक एटम फॉर्म किए, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थे। ये टाइमलाइन को डार्क एजेस बिगिन कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी का ओरिजिन मिस्टर एडविन हबल को दिया जाता है। इन्होंने ऑब्जर्व किया यूनिवर्स को और पता किए कि गैलेक्सी का वेलोसिटी जो है उसके डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ता है, अगर वेलोसिटी कम होता है तो डिस्टेंस कम होता है। इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जब हो रहा है तो उसे रेड शिफ्ट के नाम से कहा जाता है। क्या आपको पता है? आपको एक गजब का फैक्ट बताऊं। हेलेस कॉमेट नामक एक कॉमेट 76 ईयर्स में एक बार स्काई में दिखता है, और आखिरी बार उसे 1986 में देखा गया था। क्या आपको ये बात पता था? कमेंट में बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन पे। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हूँ तो जाकर फॉलो कर लेना। थैंक यू।